सहराओं के पार तुर्कमनिस्तान की संगलाख वादियों में एक ऐसी सरजमीन थी जहां बरसों से बारिश का नामो निशान नहीं मिला था। रेत उड़ी हुई थी, सूखे पेड़ अपनी जड़ों पर खड़े बस आखिरी सांसें ले रहे थे। इस वीराने में एक बूढ़ा दरवेश तन्हा चल रहा था। उसका नाम अब्दुल करीम था। वो वस्ती एशिया के देहात में इल्मो नसीहत बांटने वाला एक रूहानी शख्स समझा जाता था, मगर आज वो खुद कड़ी आजमाइश में था। न ज़्यादा राह बचा था, न पानी, न साया। थक कर अब्दुल करीम रेत पर बैठ गया। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था। उसने कांपती आवाज में दुआ की, ए खालिक, मैंने सारी उम्र तेरी याद में गुजारी, अब तेरी इनायत का मोहताज हूँ। उसकी फरियाद सहरा की खामोशी में गुम हो गई। इसी लम्हे उफक पर स्याह बादल का टुकड़ा उभरा। अब्दुल करीम की आंखें भीग गईं। चंद ही लम्हों बाद बादल गरजने लगे और बारिश की नरम बूंदें उसके चेहरे पर पड़ीं। हर कतरा ऐसा महसूस होता जैसे रब ने शफकत का लम्स बख्शा हो। अब्दुल करीम सजदे में गिर पड़ा और शुक्र के आंसू रेत में जज्ब होते गए। बारिश थमी तो करीब की जमीन पर एक छोटा सा चश्मा फूट निकला। पानी इतना साफ था कि नीला आसमान इसमें झलकने लगा। अब्दुल करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लिया और यूं लगा जैसे रगों में नई जिंदगी दौड़ गई हो। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, बल्कि रहमते इलाही की झलक थी। चंद दिनों में चश्मे के अतराफ हरियाली उगाई, पेड़ खिलने लगे और परिंदे आकर बसेरा करने लगे। अब्दुल करीम ने इस जगह को सब्ज दहलीज का नाम दिया और वहीं कुरान की तिलावत और दुआ में मसरूफ रहने लगा। कुछ काफले इस वादी से गुजरे तो हैरान रह गए। खुश्क जमीन पर हरा भरा गोशा किसी करामत से कम न था। अब्दुल करीम ने उन्हें पानी पिलाया और अल्लाह की इनायत का तज़किरा किया। काफले के लोग दिल से मुतासिर हुए और ईमान की तरफ झुकने लगे। यूं सुनसान वादी में खैर व बरकत का चिराग जल उठा। अब्दुल करीम की करामत की खबर दूर दूर तक फैल गई। मुसाफिर और बीमार दिल रखने वाले लोग सब्ज दहलीज आने लगे। ये चश्मा अब सिर्फ प्यास बुझाने की जगह न रहा, बल्कि सुकून और दुआ का मरकज बन गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रोज बुखारा से एक नौजवान ताजर वहां पहुंचा। उसका नाम नोमान था। बज़ाहिर आजिज़ी और इबादत का चेहरा, हाथ में तस्बीह, लबों पर दुआइया कलिमात, लेकिन दिल में दुनियावी लालच छुपा था। नोमान ने सोचा कि अगर वो अब्दुल करीम के करीब हो जाए और जानशीन बन बैठे तो शोहरत के साथ साथ दौलत भी हाथ लगेगी। वो खिदमत गुजार बन गया। पानी भरना, लोगों की रहनुमाई करना, तिलावत में शरीक होना। लोग उसकी नरमी और आजिज़ी से मुतासिर हुए। अब्दुल करीम ने बुढ़ापे के बायस उसे करीब कर लिया और जिम्मेदारियां सुपुर्द करने लगा। मगर नोमान के दिल में एक जहर भरा मंसूबा पनप रहा था। चंद माह बाद इसने खुफिया तौर पर काफलों में मशहूर करना शुरू किया कि असल रहनुमा वही है और अब्दुल करीम बस एक कमज़ोर बुजुर्ग रह गए हैं। कुछ लोग इसके झांसे में आ गए। फिर एक रात जब अब्दुल करीम तन्हाई में इबादत कर रहा था, नोमान ने चश्मे के पास रखी अमानतें और कीमती किताबें चुरा लेने की कोशिश की। मगर उसी लम्हे आसमान पर खौफनाक आंधी छा गई। दरख्त कांपने लगे, बिजली कड़कने लगी और जमीन उसके कदमों के नीचे से फटने लगी। अचानक एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई और एक धमकदार आवाज गूंजी, जो अल्लाह की रहमत को फरेब देने की कोशिश करे, वो खुद उस रहमत से महरूम कर दिया जाता है। अब्दुल करीम फज्र की नमाज से फारिग हुआ तो इसके सामने का मंजर बदल चुका था। नोमान, जो साजिश का जाल बुन रहा था, जमीन पर गिरा कपकपा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर सिर्फ माफी के अल्फाज थे। उसने सब कुछ उगल दिया, अपने फरेब, दुनियावी लालच और नापाक इरादों का इकरार कर लिया। लोग जमा हो गए, सच सबके सामने आ गया। अब्दुल करीम ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कहा, ये वादी अब तेरी नहीं रही। शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर नोमान वहां से रुखसत हुआ। जाते जाते उसने कहा, मैंने रहमत को सोने चांदी समझा था, लेकिन आज जाना कि ये नूर सिर्फ पाक दिलों पर उतरता है। वो रोता हुआ सहरा की धुंध में गुम हो गया। इस वाक़े के बाद सब्ज दहलीज में ईमान की रोशनी और गहरी हो गई। लोग समझ गए कि नीयत की सच्चाई ही असल खजाना है। अब्दुल करीम ने दुआ की, परवरदिगार, तूने हमें दिखा दिया कि तेरी रहमत महज ज़ाहिरी इबादत पर नहीं बल्कि दिल के खुलूस पर उतरती है। महीने गुजर गए।
नौमान की फरेबकारी माजी का किस्सा बन गई, मगर अब्दुल करीम के दिल में एक बेचैनी बाकी रही। वो तहज्जुद में रो रो कर दुआ करता, ए अल्लाह, तूने फितना दूर किया, मगर क्या कोई नई आजमाइश करीब है? मेरा दिल लरसता है। एक तूफानी रात जब आसमान बिजली से रोशन हो रहा था, खानका के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, जख्मों से निढाल, हाथ में एक पुराना मखतूता थामे हुए जिसके कोने खून से तर थे। लरसती आवाज में बोली, मुझे पनाह चाहिए। अब्दुल करीम ने उसे अंदर बुलाया, जख्मों पर मरहम रखा, खुश्क कपड़े दिए। उसने कुछ न पूछा कि कौन हो, क्यों आई हो, क्योंकि उसकी हालत सब कुछ बयान कर रही थी। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, मैंने एक अमानत बचाई है जो शैतान सिफ्त हाथों में जाने वाली थी। अगली सुबह उसने बताया कि उसका नाम ज़ुहरा है। वो मर्व के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान की बेटी थी। वालिद की वफ़ात के बाद उसके चच्चा ने घर हथियाने और एक नायाब कुरानी नुस्खा बेचने की साजिश की, मगर ज़ुहरा ने वो नुस्खा छुपा लिया और जान बचाकर निकल आई। अब्दुल करीम के सामने उसने चमड़े के गिलाफ में लिपटा हुआ वो नुस्खा रखा। उसकी तहरीर सोने की रोशनाई से लिखी गई थी और अंदर नायाब तफसीरें दर्ज थीं। अब्दुल करीम के आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटी, तू सिर्फ एक किताब नहीं लाई, ईमान की मशल लेकर आई है। इसकी हिफाजत हम सब पर फ़र्ज है। उसी शाम सब्ज दहलीज में करीबी कबीलों के लोग जमा हुए। अब्दुल करीम ने नुस्खा खोला और जब तिलावत की तो फिजा नूर से भर गई। दिलों में सकून और खुशू उतरने लगा। लोग रोने लगे जैसे फरिश्ते आसपास मौजूद हों, मगर यह सकून ज्यादा देर ना रहा। खबर मिली कि ज़ुहरा के चचा ने सिपाहियों को रवाना किया है ताकि बाग लूटें और नुस्खा वापस ले जाएं। अब्दुल करीम ने सोचा, क्या अब तलवार उठानी होगी या ईमान की कोई और शक्ल जाहिर होगी। इसी रात उसने बाग के एक कोने में घड़ा खोद कर नुस्खा दफन कर दिया। ज़हरा ने कहा, यह कमजोरी है। अब्दुल करीम मुस्कुराकर बोला, ईमान की हिफाजत भी जिहाद है। अमानत को छुपाना बुज़दिली नहीं, हिकमत है। सिपाही आए, खानकाह की तलाशी ली, मगर कुछ न पाया। अब्दुल करीम पर इल्जाम लगाया, लेकिन कबीले के लोग गवाह बन गए, ये शख्स अल्लाह का वली है, फरेब नहीं जानता। सिपाही खाली हाथ लौट गए, लेकिन अब्दुल करीम जान चुका था कि आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद अब्दुल करीम हर रात उस जगह जाकर दुआ करता जहां नुस्खा दफन था। ज़हरा ने भी खिदमत और तलावत में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। अब्दुल करीम के चेहरे पर अब एक ऐसा सुकून था जैसे किसी राज का पर्दा अंदर ही अंदर छुपा हुआ हो। एक रात जब चांदनी जमीन पर सफेद चादर की तरह बिछ गई थी, उसने ज़हरा को करीब बुलाया और कहा, बेटी, मेरा वक्त करीब है। अल्लाह ने ख्वाब में इशारा दिया है, मगर एक राज है जो अब तुझे सुपुर्द करना लाजिम है। उसने बताया कि वो दरअसल एक तुर्क शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब तख्तो ताज की जंग छिड़ी तो सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह इख्तियार की। सब्ज दहलीज उसी जगह आबाद हुआ जहां उनके आबाओ अजदाद का महल दफन था। ज़हरा ने हैरत से कहा, तो ये सब एक सफर नहीं बल्कि वापसी थी। अब्दुल करीम ने आंखें बंद करके कहा, अल्लाह जिसे चुनता है उसे भटकनों में डालकर फिर उसकी असल पहचान वापस देता है। जिस जगह से मैं भागा था वहीं मेरी रहमत का मकाम निकला। उसी लम्हे आसमान पर कड़कधार बिजली गूंजी और पूरी वादी लर्ज उठी। सब्ज दहलीज के दरख्त झुकने लगे और दफनशुदा नुस्खे की जगह से एक नूरानी सतून बुलंद होकर आसमान तक जा पहुंचा। करिया के सब लोग बेदार हो गए। वो मंजर देखकर हर आंख हैरत से फैल गई, जैसे मलाइका खुद जमीन पर उतर आए हों। अब्दुल करीम ने सबको इकट्ठा किया और बुलंद आवाज में कहा, आज अल्लाह ने अपनी आखिरी रहमत इस धरती पर नाजिल की है, लेकिन ये दिन आजमाइश का है। अगर तुमने इस नूर को दुनियावी ताकत, दौलत या शोहरत का जरिया बनाया तो ये जमीन फिर कभी सरसब्ज ना होगी। लोग रोने लगे और ज़ुहरा सजदे में गिर पड़ी। अब्दुल करीम ने दफनशुदा नुस्खा निकाला तो उसके औराक रोशनी में बदल गए थे। हर आयत फिजा में जगमगा रही थी जैसे लफ्ज़ जिंदा हो गए हों। अब्दुल करीम ने नुस्खा बुलंद किया और पुकारा, ए खालिक, तेरी अमानत तुझको वापस लौटा दी। ये कहते ही उसने आखिरी सांस ली। उसका चेहरा नूर से चमकने लगा और आंखें बंद होते ही आसमान पर कौसो कुज़ा के रंग बिखर गए। सब ने जान लिया कि वो अब अल्लाह की रहमत का हिस्सा बन गया है, एक वली कामिल की तरह। ज़हरा की आंखों से खामोश आंसू बह निकले, मगर अगली सुबह सब्ज दहलीज का मंजर बदल चुका था। जहां चश्मा छुपा था वहां अब एक बहता हुआ दरिया था।
درختوں پر خوشبودار پھول کھل گئے تھے اور ہوا میں عجب سکون پھیل گیا تھا۔ وہ وادی جو ایک درویش کی سجدہ گاہ سے آباد ہوئی تھی اب ایک روحانی پناہ گاہ بن چکی تھی، مگر صرف ان کے لیے جو خالص دل رکھتے تھے۔ سالوں گزرتے گئے، زہرا بڑھاپے کو پہنچی۔ ایک روز ایک قبیلہ اپنے بیمار بچے کو لے کر آیا۔ زہرا نے قرآنی آیات پڑھیں، چشمے کا پانی پلایا اور بچہ صحت یاب ہو گیا۔ حیران ہو کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون سی دوا تھی؟ زہرا نے مسکرا کر کہا، یہ دوا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یوں سبز دہلیز ایک یادگار بن گئی، جہاں ایمان اور خلوص کے چراغ جلتے رہے اور آنے والی نسلیں یہ سیکھتی رہیں کہ اصل دولت دل کی سچائی اور رحمت الہی ہے۔